हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार बीएससी में पूछा ही जाता है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। आयनिक इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। ये जो शॉर्ट नोट में पूछ देता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर 4। कौन सा सेमेस्टर पढ़ रहे हैं बाबू? सेमेस्टर 3 पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं आप लोग, समझिएगा। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का कौन सा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? ये पढ़ रही हैं, ये समझिएगा। तो यहीं से आपको पता चल रहा है वाटर। तो वाटर इज स्लाइटली dissociated into हाइड्रोजन आयन। इसको H+ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन आयन। एंड हाइड्रोक्साइल आयन मतलब OH- आयन। ये चीज़ जैसे नीचे में देखिएगा, जब H2O को आप डिसोसिएट करते हैं तो ये H+ में डिसोसिएट करेगा और OH- आयन में। ये चीज़ समझिएगा। अब ना as we know that जैसे कि हम लोग जानते हैं, as we know that लोमा का मीनिंग क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ये जो बता रहे हैं आप लोग को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। ये आप लोग को ऑफलाइन अगर पढ़े होंगे तो अगर वो प्रोसेस ज़्यादा इजी लगा होगा तो वही याद करिएगा, नहीं तो फिर ये जो आज हम आप लोग को बता रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लोमा का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को 2 साइंटिस्ट मिल करके दिया था, काटो गुलबर्ग एंड पीटर वाजे। कब? 1864 ईस्वी में, 1864। इसके बाद क्या है देखिएगा, लोमा के अनुसार हमको ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट पता करना हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर स्पीड पता करना हो तो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये चीज बताता है क्या? लोमा बताता है। मान लो कि भाई जैसे देख, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन का अगर रेट पता करना हो तो रेट मतलब स्पीड यानी वेलोसिटी। रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। R का R समझिएगा, इसको यहां से लिख दे रहे हैं। रेट के लिए R लिखेंगे और इसका साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे K, और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर स्पीड पता करना हो या रेट पता करना हो तो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये चीज बताया था लोमा। और लोमा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पीटर वाजे एंड काटो गुलबर्ग, और ये 1864 ईस्वी में दिया था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे तोड़ के लिखा गया था लोमा के फॉर्म में। देखते हैं आगे। चलिए H2O को कैसे तोड़े थे? H+ और OH- आयन। तो देखोगे अप्लाइंग, यहाँ लिखना क्या है? अप्लाइंग लोमा को जब अप्लाई करते हैं तो हमको फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये चीज के का के। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की जगह में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन क्या, देखिए रिएक्टेंट में आपके पास क्या दिख रहा है, H2O का कंसंट्रेशन, वेयर के इज, के को क्या कहा जाता है, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, समझिएगा। अब देखते हैं बाबू, नाउ H प्लस को क्या कहा जाता है, देखते हैं। H प्लस को एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, OH माइनस आयन को क्या कहा जाता है, एक्टिव मास ऑफ OH माइनस आयन। H2O को क्या कहा जाता है, एक्टिव मास ऑफ अनडिसोसिएट वाटर, एक्टिव मास ऑफ अनडिसोसिएट वाटर। अनडिसोसिएट वाटर का मीनिंग क्या निकलता है, जो डिसोसिएशन नहीं हुआ, जो टूटा नहीं हो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा बाबू, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव मास मीन्स एक्टिव मास किसको क्या होता है, एक्टिव मास मीन्स क्या, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को याद करिए हम लोग, ये स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते थे ऐसे करके, ये होता है मोलर कंसंट्रेशन। आगे देखिएगा, नाउ वाटर इज स्लाइटली dissociated and water is slightly dissociated into ions and undissociated water is taken as a small k constant। स्मॉल के जगह में आप W कुछ भी रखिए, के रखिए, या फिर X भी रख सकते हैं, Y भी रख सकते हैं, या फिर Z भी रख सकते हैं, कुछ भी मानिए स्मॉल के जगह। आगे क्या देख रहे हैं कि सर के इक्वल टू, देखिएगा अनडिसोसिएटेड वाटर के जगह में आप के रख सकते हैं, X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं और Z रख सकते हैं। तो यहाँ क्या था देखिएगा, K इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन क्या, H2O का कंसंट्रेशन। तो ये H2O जो है आपके पास, H2O क्या है, अनडिसोसिएटेड वाटर है, और अनडिसोसिएटेड वाटर को स्मॉल के या फिर X या फिर Y या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये कैपिटल के है इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन क्या, ये स्मॉल के का कंसंट्रेशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, K इंटू स्मॉल के बराबर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अब इसके बाद बता रहे बाबू, देखिएगा ये कैपिटल के इंटू स्मॉल के इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। इसके जगह हम क्या लिखते हैं पता है, KW, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डॉट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ये आपका हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वेयर KW को आप लिख सकते हैं कैपिटल के इंटू स्मॉल के, कैपिटल के इंटू स्मॉल के इज इक्वल टू क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये चीज। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से देखिएगा, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट of water, the value of ionic product of water is 1.0 into 10 का पावर माइनस 14 ग्राम आयन स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ग्राम आयन स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं ना, नाउ द वैल्यू ऑफ KW is determined experimentally, the value of KW is determined experimentally। इसके बाद क्या करना है, ये KW का जो वैल्यू है वो डिटरमाइंड किए या कैलकुलेट किए, कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू से। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ KW is constant, the value of KW is constant at constant temperature। समझिएगा, KW का जो वैल्यू होगा, KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे KW का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। इसके बाद आप लिखिएगा, इफ temperature increases, if temperature increases, then dissociation, then water molecule water molecule dissociation increases means number of ions increases, and hence KW, या दैट मीन्स KW मीन्स क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। थैंक यू। यहीं तक आज आप लोग ये जो बता रहे थे बाबू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो क्वेश्चन है ये यहीं तक आप लोग लिखिएगा। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पहले आप लोग स्टार्टिंग से क्या किए थे, डिसोसिएट किए थे H2O को H+ आयन और OH- के कंसंट्रेशन आयन की, इसको बंद। थैंक यू बाबू, आज यहीं तक।